हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ सेमेस्टर 2 माइनर वोकेशनल पेपर डिजास्टर मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भूकंप क्या है, इसके प्रकारों को लिखे। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इस साल भी पूछा जा सकता है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। यह वायरल क्वेश्चन है, यह इम्पोर्टेंट भी है और यह वायरल क्वेश्चन भी है क्योंकि यह पूछा जा चुका है 2-3 बार। तो इसको आपको तैयार करके जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। भूकंप क्या है, भूकंप के प्रकारों की व्याख्या करें। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी की सतह पर अचानक से ऊर्जा का विस्फोट होता है, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर हलचल होती है। यह हलचल भूकंपीय तरंगों के रूप में फैलती है जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचने पर जमीन को हिलाती है। इस प्रक्रिया में भूसंक्षेप, भूकंपीय तरंगों का प्रसार और बड़े भूवैज्ञानिक परिवर्तन शामिल हो सकते हैं। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भूगर्भिक हलचलों के कारण जो पृथ्वी के अंदर कंपन होता है उसे ही भूकंप कहते हैं। भूकंप के प्रकार क्या क्या है। पहला है टेक्टोनिक भूकंप, टेक्टोनिक अर्थक्वेक। यह सबसे सामान्य और शक्तिशाली प्रकार का भूकंप होता है। यह पृथ्वी की प्लेटों के आपसी टकराव, दूर होने या घिसने के कारण उत्पन्न होता है। जब इन प्लेटों के बीच तनाव बढ़ता है और अचानक टूटता है तो ऊर्जा का विस्फोट होता है जिससे भूकंप आता है। उदाहरण के लिए हिंदुकुश और हिमालय क्षेत्र में अक्सर टेक्टोनिक भूकंप आते हैं। आपने 11th क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि भूकंप या भूकंप के कारण या भूकंप के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो टेक्टोनिक भूकंप क्या होता है। टेक्टोनिक भूकंप पृथ्वी के अंदर दो प्लेटों के आपस में टकराने के कारण जो विस्फोट होता है उसे ही भूकंप कहा जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया, हिंदुकुश और हिमालय क्षेत्र में अक्सर टेक्टोनिक भूकंप आते रहते हैं। दूसरा है ज्वालामुखी भूकंप, वोल्केनिक अर्थक्वेक। यह भूकंप ज्वालामुखियों से जुड़ा होता है और आमतौर पर तब होता है जब ज्वालामुखी के अंदर गैसों और लावे का दबाव बढ़ता है। जब यह दबाव अचानक कम होता है तो भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। यह भूकंप ज्वालामुखी के विस्फोट के साथ भी हो सकते हैं। उदाहरण दिया गया है जापान में ज्वालामुखी क्षेत्र में यह भूकंप ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। तीसरा है कोलैप्स भूकंप, कोलैप्स अर्थक्वेक। यह भूकंप तब होता है जब किसी भूमिगत गुफा या खदान में अचानक से भूगर्भीय संरचना का टूटना या ध्वंस होना होता है। इस प्रकार के भूकंप आमतौर पर छोटे होते हैं लेकिन स्थानीय क्षति कर सकते हैं। चौथा है मानव जनित भूकंप, इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। यह भूकंप मानव गतिविधियों के कारण होते हैं जैसे कि खनन, तेल या गैस का निष्कर्षण, जलाशयों का निर्माण और भूजल का अत्यधिक उपयोग। उदाहरण, भारत में कोल्डिंग क्षेत्र में कुछ ऐसे भूकंप देखे गए हैं जो मानव गतिविधियों के कारण हुए थे। मानव द्वारा खदानों में बम विस्फोट किया जाता है, उससे भी अर्थक्वेक आ जाता है कभी कभी। इन भूकंपों की तीव्रता और प्रभाव विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं जैसे कि उत्पत्ति की गहराई, केंद्र की स्थिति और भूकंपीय तरंगों के प्रसार का तरीका। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।